Hi, hello everyone. Good afternoon, my dear students. So, in this video, we are going to see the MSc First Mathematics Python Programming Practical number 1. So, guys, ये हमारा प्रैक्टिकल फर्स्ट है MSc फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का. सो पाइथन प्रोग्रामिंग आपने बेसिक पाइथन सीखा ही होगा. If you will learn basic Python, then and only then you can solve these problems of the practical guys. Okay? अगर आपको पाइथन बेसिक के बारे में कुछ पता नहीं है या फिर अभी तक आपने कुछ सीखा नहीं है, मैंने डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी है गाइस, आप उस लिंक पर क्लिक करके पूरा बेसिक पाइथन का कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट अपने घर पे अपने मोबाइल पे कर सकते हैं गाइस. ओके, सो प्लीज गो थ्रू दैट एंड लेट्स सी अवर प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट. उससे पहले शुरू करने से पहले गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हो या फिर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, so that other students also get the benefit of the solution guys. Okay, ये जो प्रैक्टिकल्स है ये अंडर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी, जितने भी सारे कॉलेजेस अफिलिएटेड है पुणे यूनिवर्सिटी को, उन सारे कॉलेजेस के लिए ये प्रैक्टिकल्स एप्लीकेबल है गाइस. ओके, सो लेट्स मूव टू द प्रैक्टिकल नंबर फर्स्ट. हमारा नाम है वेरिएबल्स एंड सिंपल डेटा टाइप्स. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, राइट अ प्रोग्राम दैट कन्वर्ट्स डिस्टेंसेस मेजर्ड इन किलोमीटर्स टू मील्स. मतलब हमें ऐसा प्रोग्राम राइट करना है, ऐसा प्रोग्राम रन करना है जो कि किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो मील्स में कन्वर्ट हो जाए. सो माइल्स में हाउ मेनी माइल्स आर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर. सो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू नियर अबाउट 0.621371 किलो सॉरी मील्स. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू. सो हमें ये पता है, लेकिन इन पाइथन हम प्रोग्राम कैसे लिखेंगे गाइस. ओके, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे हैशटैग दूंगा. हैशटैग मतलब आपको कोडिंग में, इन कोड वर्जन में आपको कुछ ना कुछ अगर टेक्स्ट में लिखना होगा तो उसके आगे आप हैशटैग लगा सकते हो गाइस. ओके, सो हैशटैग लगा के मैं लिखूंगा टेकिंग किलोमीटर इनपुट, टेकिंग किलोमीटर इनपुट फ्रॉम द यूजर. मतलब हम यूजर को आस्क करेंगे कि आपको कितने किलोमीटर का मील चाहिए. ओके, सो मैं यहाँ पे लिखूंगा किलोमीटर. केएम का मीनिंग है गाइस किलोमीटर. किलोमीटर इज इक्वल टू, आप देखिए किलोमीटर जो है वो इंटीजर नंबर हो सकता है, फ्लोटिंग नंबर हो सकता है, इसलिए आपको बेसिक पाइथन की नीड है. फ्लोटिंग नंबर क्या होता है, इंटीजर क्या होता है. ओके, ये फंक्शन है फ्लोट इनपुट, मतलब आप ये यूजर से इनपुट मांग रहे हो. और स्ट्रिंग में आप लिखेंगे जो आपको लिखना है, एंटर द वैल्यू ऑफ, सॉरी वैल्यू इन किलोमीटर, क्योंकि हमें किलोमीटर के वैल्यू कन्वर्ट करनी है. ओके, और मैं यहाँ पे ऐसा डबल कोलन दूंगा. ओके, नाउ ये हो गया किलोमीटर. ये किलोमीटर वेरिएबल स्टोर हो गया. उसके बाद अब मुझे क्या करना है, जो कन्वर्जन फैक्टर है किलोमीटर टू मील्स का, वो लिखूंगा मैं. यहाँ पे मैं लिखता हूँ कन्वर्जन फैक्टर. सो CONV फॉर कन्वर्जन अंडरस्कोर FAC फॉर फैक्टर. ओके, सो इन पाइथन अगर आपको किसी भी वेरिएबल को कोई भी वेरिएबल लिखना है तो आप उसको स्पेस नहीं दे सकते. ओके, उसको आप अंडरस्कोर दे सकते हो, जैसे कि मैंने कन्वर्जन फैक्टर लिखा. अब कन्वर्जन फैक्टर है मेरा 0.621371. ओके, कन्वर्जन फैक्टर लिखने के बाद मैं अब मील्स लिखूंगा. मतलब मील्स कितने होते हैं. सो किलोमीटर एंड कन्वर्जन फैक्टर का मल्टीप्लिकेशन होता है. मल्टीप्लिकेशन के लिए हम स्टार यूज करते हैं. सो किलोमीटर एंड ये जो कन्वर्जन फैक्टर हमने लिया है उसका मल्टीप्लिकेशन. सो मैं लिखूंगा यहाँ पे CONV_FAC कन्वर्जन फैक्टर. ओके, उसके बाद अब मुझे प्रिंट करना है. देखो मैं एक बहुत ही अच्छा सा स्टेटमेंट प्रिंट कर रहा हूँ. प्रिंट में जो भी आपका आएगा वो इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, स्ट्रिंग में आएगा. अब देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ परसेंटेज 0.2F. मतलब आपका जो भी
मील्स में कन्वर्ट होने वाला है, जो भी नंबर होगा वो 2 डिजिट्स तक होगा, इसलिए मैंने परसेंट 0.2f बोला है। यस, सो 2f किलोमीटर, मैं अब पूरा वर्ड लिख सकता हूँ, या फिर किलोमीटर आप लिख सकते हो। किलोमीटर इज इक्वल टू परसेंट, मैं यहाँ पे फिर से लिखूंगा 0.2f, और इसके बाद मील्स लिखूंगा मैं। ओके, मील्स मतलब ये जो कन्वर्जन है वो 0.2, मतलब 2 डिजिट्स के बाद में ही रहेगा। यस, उसके बाद मैं क्या करूंगा, स्पेस दूंगा और फिर से परसेंटेज लिखूंगा। यस, मतलब ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब मेरा एक फंक्शन है, मतलब मुझे पहले क्या चाहिए, किलोमीटर चाहिए, तो किलोमीटर को मैं केएम बोल रहा हूँ, केएम लूंगा। उसके बाद मुझे चाहिए मिल्स, तो मिल्स को मैं मिल्स लिख रहा हूँ, तो मिल्स मुझे मिल जाएगा। यस, और इस स्टेटमेंट को हम रन कर देंगे, तो यूजर हमें क्या पूछेगा, वो पहले हमें इनपुट पूछेगा कि आपको इनपुट देना क्या है। यस, यहाँ पे एक्सेप्शन इन कॉल बैक बेस कुछ ना कुछ समथिंग एरर आ रहा है, क्लोज हुआ है, तो मुझे यहाँ पे रिफ्रेश करना पड़ेगा। ओके, देन एंड ओनली देन आई कैन रन दिस। यस, किलोमीटर, सपोज मैंने यहाँ पे 89 किलोमीटर लिख दिया, तो 89 किलोमीटर का कन्वर्जन फैक्टर मुझे आ जाएगा। मेरी जो ये जुपिटर नोटबुक की स्लाइड है वो कब की ओपन है, इसलिए वो मुझे आउटपुट नहीं दे रहा है। ओके, देखो, सो 89.00 किलोमीटर इज इक्वल टू 50.30 मील्स। सो 50.30 मील्स के 55.30 मील्स के बराबर होता है। यस, तो यहाँ पे किलोमीटर की स्पेलिंग गलत है, इसलिए स्पेलिंग गलत दे रहा है। यस, आप फिर से रन कर सकते हो इसको। रन करने के बाद आपको पहले यूजर का इनपुट मांगेगा, मतलब आपको कितने किलोमीटर का कन्वर्जन करना है मील्स में, वो आप मील्स पे कन्वर्जन कर सकते हो। यस, सो कनेक्शन एरर यहाँ पे थोड़ा सा दिखाया गया, बिकॉज ये जो नोटबुक है मैंने कब की ओपन करके रखी है। यस, सो ऐसा हमारा क्वेश्चन 1 है। आप कोई भी किलोमीटर यहाँ पे डाल सकते हो, सपोज मैंने 65.34 किलोमीटर डाला, तो मुझे इसका आंसर समथिंग अनदर आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे 65.34 किलोमीटर इज इक्वल टू 40.60 मील्स, तो ये 40.60 मील्स के बराबर होता है। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 1। तो गाइस देखो, यहाँ पे मैंने 88 किलोमीटर डाला है, तो उसका 88 किलोमीटर का जो मिल्स में कन्वर्जन है वो 54.68 आ रहा है मुझे। यस, सो ऐसे कौन सा भी आप नंबर डाल के उसका कन्वर्जन कर सकते हो इन मिल्स में। यस, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन 1। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 2। शो द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएटिंग ईच एक्सप्रेशन। अब आपको क्या करना है कि ये जो रिजल्ट है, ये जो यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए हैं मैथमेटिक्स के, वो हमें बाय यूजिंग पाइथन इसके रिजल्ट शो करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे सी मैथ दिया हुआ है, तो मैं लाइब्रेरी है एक मैथ, ये सी मैथ की, वो पहले इंपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट सी मैथ, और इसको रन कर दूंगा। रन करने के बाद वो लाइब्रेरी इंपोर्ट हो गई है आपकी। यस, उसके बाद फर्स्ट जो मेरा है ए, तो मैं उसको हैशटैग बोल के ये बोल सकता हूँ, मतलब ये मेरा फर्स्ट एग्जाम्पल है। यस, सो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, सी मैथ डॉट एसक्यूआरटी, वो एज इट इज मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम बच सके। यस, और इधर पेस्ट कर दिया मैंने। यस, पेस्ट करने के बाद इसको रन अगर करेंगे आप, तो आपको आउटपुट मिलेगा 24+1.870 एंड जे, मतलब ये जो नंबर है वो कॉम्प्लेक्स में आ रहा है आपको। यस, इसका स्क्वायर रूट जो है, जो भी है 1.5 -5, मतलब 1 आएगा, माइनस में आ जाएगा, 1.5 -5, 5 में से 1.5 अगर गए तो मिलते हैं हमें 3.5, और -3.5 मिलेंगे, तो माइनस आ रहा है स्क्वायर रूट में, इसके इसलिए इसका जो रूट है वो कॉम्प्लेक्स में जा रहेगा इस। ओके, सो अगला जो क्वेश्चन है हमारा सेकंड वाला बी। यस, आप इसमें एक ही इसमें कर सकते हो, तो यहाँ पे मैं बी लिख दूंगा। सो बी के लिए हैशटैग आपको पहले जरूर देना पड़ेगा, यहाँ पे हैशटैग दे दिया। यस, ताकि आपका यू आउटपुट जो है वो क्लियर आ सके। अब सेकंड बी जो है, एज इट इज उठा लो, 100% 4 + 6/2, मैंने इसको उठा लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया।
सो परसेंट का मतलब होता है गाइस मॉडुलो डिवीजन, एंड ये जो स्लैश है, स्लैश का मतलब होता है डिवीजन। इसको मैंने अगर रन कर दिया, शिफ्ट एंटर कर सकते हो आप, आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली 3.0। यस। सो लेट्स मूव टू द थर्ड क्वेश्चन, सी वाला। इसको भी मैं कॉपी कर लेता हूँ, ये सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसको आप बहुत ही इजी से कर सकते हो। यहाँ पे मैं सी लिख देता हूँ। यस, ये हो गया सी। और उसके बाद इसको पेस्ट करने के बाद शिफ्ट एंटर करके आप 14 आपको आंसर आ जाएगा। यस, ये जुपिटर नोटबुक पे, आप ईटल पे भी कर सकते हो, बहुत सारे प्लेटफॉर्म से पाइथन के, उसमें भी आप ये रन कर सकते हो, सेम प्रोग्राम रहेगा। अब ये एब्सोल्यूट फंक्शन जो है वो बिल्ट इन फंक्शन है, आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हो बिल्ट इन फंक्शन को। अब ये सी है। अब नेक्स्ट वाला डी जो है, तो पहले मुझे हैशटैग देना पड़ेगा, हैशटैग दे दूंगा और यहाँ पे डी लिखूंगा। डी लिखने के बाद एंटर दूंगा, और ये जो मैंने कॉपी किया है उसको पेस्ट कर दूंगा, रन करूंगा, शिफ्ट एंटर, और मुझे आउटपुट आ जाएगा गाइस 8। मतलब आपको सिर्फ आउटपुट्स दिखाने हैं, यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट वगैरह कुछ बोला नहीं है। शो द रिजल्ट ऑफ इवेल्युएटिंग ईच एक्सप्रेशन, मतलब आपको सिर्फ एक्सप्रेशन का रिजल्ट देखना है। यस, लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5, 2.0। और ये वाला, इसको मैंने कॉपी कर लिया, सेम यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। ये क्वेश्चन नंबर मेरा ई वाला है, तो हैशटैग देके मैं ई लिखूंगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो हमें। यस, और उसके बाद पेस्ट करूंगा और रन करूंगा, मेरा आंसर आ गया 7.05। ये बहुत ही इजी है गाइस, आप डायरेक्टली कैलकुलेशन करवा सकते हो इनसे। और अब जो है लास्ट वाला, उसको मैं अगेन यहाँ से कॉपी करूंगा और इधर में नेक्स्ट सेल में पेस्ट करता हूँ इसको। यस, अगर सेल ऐड करनी है, यहाँ पे प्लस दिख रहा है आपको, प्लस में क्लिक करके आप सेल ऐड कर सकते हो। कंट्रोल वी बोल दिया, और आपका ये क्वेश्चन नंबर जो है वो एफ है, तो हैशटैग देखिए आप एफ लिख सकते हो। शिफ्ट एंटर करवा के रन किया तो आपको आ जाएगा 59.29000001, ऐसा आंसर मिलेगा। यस, बहुत ही इजी था क्वेश्चन नंबर सेकंड, डायरेक्टली आपको आउटपुट मिल सकता है। I hope all of you understood the question number 2. Now let us move to the question number 3. ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको थोड़ी सी इसमें ये करनी पड़ेगी। यस, तो देखिए इसका आंसर हम कैसे लिखते हैं। नाउ देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, राइट अ प्रोग्राम दैट कैलकुलेट्स द कॉस्ट पर स्क्वायर इंच ऑफ अ सर्कुलर पिज्जा, गिव इट्स डायमीटर एंड प्राइस। मतलब अगर आपको डायमीटर पता है पिज्जा का, एंड उसकी प्राइस पता है पिज्जा की, तो उसके हर एक जो स्क्वायर होते हैं, मतलब जो भी आप पार्ट्स निकालते हैं, स्पाइसेस होते हैं, यस, पीसेस होते हैं पिज्जा में, उस पिज्जा के हर एक पीस की प्राइस क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी। यहाँ पे क्या बोला है, कैलकुलेट द कॉस्ट पर स्क्वायर इंच ऑफ सर्कुलर पिज्जा। एक एक जो स्क्वायर होगा उसकी कॉस्ट क्या होगी, वो आपको निकालनी है गाइस। सो इसके लिए मुझे मैथ लाइब्रेरी की जरूरी है, तो मैथ लाइब्रेरी में पहले इंपोर्ट कर लूंगा, इंपोर्ट मैथ। यस, ये सारी चीजें जो है वो आपको बेसिक में पढ़नी चाहिए गाइस। ये ऐसा कुछ नहीं है कि सर ये ऐसा क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट मैथ कहाँ से आ गया, ये कहाँ से आ गया। मैंने डिस्क्रिप्शन में जो आपको लिंक दी है वहां पे आप सब मटेरियल मिल जाएगा, मतलब पूरा बेसिक पाइथन। इवन मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे कुछ हैंड रिटन मेरे खुद के नोट्स है, कुछ टेक्स्ट बुक्स है, आप उसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। मतलब पाइथन हो, डेटा साइंस हो, कुछ भी हो, आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हो गाइस। यस, सो इसके लिए पहले मुझे मैथ लाइब्रेरी लगेगी, मैं मैथ को इंपोर्ट कर लूंगा। यस, तो सबसे पहले मैं यूजर से पूछूंगा कि आपको डायमीटर कितना चाहिए पिज्जा का, मतलब पिज्जा की जो पिज्जा सर्कल के फॉर्म में होता है कितना बड़ा चाहिए, और उसके बाद प्राइस क्या है, तो वो मैं पहले लिखूंगा। तो फर्स्टली मैं डायमीटर लिखता हूँ। यस, डायमीटर, डायमीटर इज इक्वल टू, अगेन मैं यहाँ पे यूजर से आस्क कर रहा हूँ, तो अब इंट इनपुट लिखूंगा। यस, आप फ्लोट इनपुट भी लिख सकते हो क्योंकि डायमीटर फ्लोटिंग नंबर में भी आ सकता है। इंट इनपुट मैंने लिख दिया, और इसके बाद मैं लिखूंगा एंटर द डायमीटर। यस, एंटर द डायमीटर ऑफ किसका, पिज्जा का। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा पिज्जा, पिज्जा का डायमीटर मुझे चाहिए, मैंने पिज्जा का डायमीटर यहाँ पे लिख दिया। लेकिन वो किस में चाहिए, इंचेस में चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंचेस भी लिखूंगा, पिज्जा इन इंचेस। यस, पूरा आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट
आपको क्या लेना है, प्राइस लेनी है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइस। प्राइस क्या होगी उसकी, तो प्राइस इज इक्वल टू, अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट इनपुट। यस, प्राइस भी अगेन पॉइंट में भी हो सकती है, इंट इनपुट लिया तो भी चलेगा, फ्लोट इनपुट लिया तो भी चलेगा। यस, फ्लोट लिया तो अगर आपने पॉइंट में वैल्यूज डाली तो आपको कुछ दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा एंटर। यस, एंटर द प्राइस ऑफ, प्राइस ऑफ पिज्जा। यस, सो अगर आप किसी पिज्जा शॉप में गए या फिर पिज्जा सेंटर पे गए, यस, आपको अगर पिज्जा खरीदना है तो उसको बोलेंगे कि आपको डायमीटर कितना चाहिए, कितना बड़ा पिज्जा चाहिए, उसकी कॉस्ट क्या होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग वो आपको पिज्जा बना के देगा। यस, तो यहाँ पे आप डॉलर लगा सकते हो, इंडिया में तो डॉलर चलता नहीं है, लेकिन ठीक है हम डॉलर लगाएंगे यहाँ पे, डॉलर। ओके, इस इतने डॉलर्स में हो सकती है। यस, उसके बाद प्राइस हो गया, डायमीटर हो गया। अब मुझे क्या करना है, कैलकुलेशन करनी है, सम मतलब रेडियस फाइंड आउट करनी है, तो मैं रेडियस को आर बोल रहा हूँ, आर का मतलब है रेडियस। सो आर इज इक्वल टू, डायमीटर के हाफ होती है ये ऑलवेज, हमें पता है मैथ्स में। ओके, डायमीटर अपॉन टू। यस, रेडियस हो गई मेरी। उसके बाद अब मुझे एरिया फाइंड करना है उस पिज्जा का, एरिया को मैं ए बोल रहा हूँ, ए इज इक्वल टू एरिया। तो एरिया फाइंड करने के लिए पिज्जा मतलब सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। सो पाई जो है वो मैथ लाइब्रेरी में, इसलिए मैथ डॉट पाई में यूज करूंगा यहाँ पे। और इनटू को आपको पता है स्टार लगाते, उसके बाद आर स्क्वायर जो है, आर को आर बोल दिया, स्क्वायर जो होता है वो डबल स्टार से रिप्रेजेंट करते हैं, और टू आपका हो गया। यहाँ पे आपने एरिया भी एंटर कर दिया, एरिया भी फाइंड आउट कर लिया। उसके बाद आपको चाहिए प्राइस पर स्क्वायर इंच। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्राइस। ओके, उसके बाद अंडरस्कोर लगाऊंगा प्राइस पर स्क्वायर इंच जो है, तो स्क्वायर इंच को मैं एस क्यू आई एन लिखूंगा, एस क्यू फॉर स्क्वायर एंड आई एन फॉर इंच। सो प्राइस पर स्क्वायर इंच इज इक्वल टू, वो कितनी होगी, टोटल जो प्राइस है मेरी, यस, टोटल प्राइस, उसको डिवाइड करेगा उसका एरिया। यस, उसको क्या करेगा, उसका एरिया डिवाइड करेगा, मतलब जितनी प्राइस है उससे उसका एरिया डिवाइड अगर आपने किया, तो आपको क्या मिलेगा, जितने भी आप क्या करेंगे, सेक्टर्स बनाएंगे उस पिज्जा के, इसीलिए तो हम रेडियस ले रहे। यस, रेडियस ले रहे मतलब क्या, उसका हाफ डायमीटर का हाफ पार्ट है, कितने भी सेक्टर बनाएंगे, जितने सेक्टर बनाएंगे उसकी प्राइस अपने आप आ जाएगी पर इंच के लिए। यस, तो ये होगी प्राइस पर स्क्वायर इंच। अब आपको डिस्प्ले करना है ये डेटा। यस, तो मैं यहाँ पे हैशटैग देके लिखूंगा डेटा डिस्प्ले। तो मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करने वाला हूँ यहाँ पे। ओके, डेटा डिस्प्ले। अब देखो मैं प्रिंट क्या करता हूँ। यस, प्रिंट, मैंने प्रिंट में क्या लिखा है, मुझे क्या चाहिए, द कॉस्ट इज, मतलब कॉस्ट चाहिए पहले, और अब प्राइस भी लिख सकते हैं, यहाँ पे प्राइस है। यस, द प्राइस इज, जितने डॉलर से उतने डॉलर्स। यस, उसके बाद कॉमा लगाऊंगा मैं, कॉमा लगाने के बाद राउंड, ये राउंड फंक्शन है, इस फंक्शन में मुझे राउंड अप करना है, क्या राउंड अप करना है, कॉस्ट पर स्क्वायर इंच जो है, प्राइस पर स्क्वायर इंच, उसको राउंड अप करना है। यस, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा। ओके, और उसके साथ अगेन दूसरा फंक्शन भी मैं तो प्राइस पर स्क्वायर इंच इसको लेना है, और दूसरा जो है वो आपको मतलब कितने डिजिट्स तक लेना है, मुझे 2 डिजिट्स तक लेना है, तो मैं यहाँ पे 2 लिखूंगा। यस, उसके बाद आपको अगेन यहाँ पे मुझे और प्रिंट फंक्शन में मैं ऐड करूंगा पर स्क्वायर इंच, व्हाट आई वांट, पर स्क्वायर इंच। तो मैं इसको अगेन स्ट्रिंग में लिखूंगा, पर स्क्वायर इंच। ओके, स्क्वायर इंच, और उसके बाद कोमा देके अगेन सेपरेट इज इक्वल टू दिस, मतलब स्पेस, सेपरेट जो फंक्शन है वो स्पेस से चाहिए मुझे, मतलब इन सारे वर्ड्स के बीच में क्या चाहिए मुझे, स्पेस चाहिए।
अब देखो मैं इसको रन करता हूँ। ये पहले मुझे डायमीटर पूछेगा, पिज्जा का डायमीटर आपको कितना चाहिए। सपोज मुझे चाहिए पिज्जा का डायमीटर 15 इंचेस का। यस, उसको एंटर करूंगा मैं। एंटर करने के बाद ये मुझे अगेन क्या पूछ रहा है, देखो प्राइस इज इक्वल टू फ्लोट इंट, सॉरी यहाँ पे मुझे इनपुट करना चाहिए, तो मैंने इंट लिख दिया। यस, इनपुट ओके। अगेन अगर आप रन करते हो, 15 आपको पिज्जा की डायमीटर देना है। वो पूछेगा कि प्राइस कितनी चाहिए आपको। सपोज मुझे कॉस्टली पिज्जा चाहिए $50 तक का और $5 तक का। यस, $5 तक का अगर मुझे पिज्जा चाहिए तो मैं मुझे आउटपुट क्या आएगा, द प्राइस इज $0.03 पर स्क्वायर इंच। मतलब एक स्क्वायर इंच, वो पिज्जा की जो डायमीटर कितना है, 15 डायमीटर है, तो एक स्क्वायर इंच का जो कॉस्ट होगी, जो प्राइस होगी, वो कितनी है, $0.03। यस, तो आप यहाँ पे स्टेटमेंट एडिट कर सकते हो, द प्राइस ऑफ क्या बोला है, और द प्राइस ऑफ बोलने की वजह से आप पर भी लिख सकते हैं, प्राइस पर स्क्वायर इंच। तो आगे है ही, लिखने की कोई जरूरत नहीं है, द प्राइस ही लिखो। यस, अब मैं सपोज यहाँ पे लिखता हूँ, रेडियस थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, डायमीटर 54 कर दिया। यस, और मुझे कॉस्ट हाईली थोड़ा चाहिए, $100 तक। तो मुझे आएगा एक इसकी जो एक जो सेक्टर है उसकी प्राइस कितनी होगी, $0.04 डॉलर पर स्क्वायर इंच। यस, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया हुआ है। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 क्या है guys? देखो, translate each of the following mathematical expressions into an equivalent Python expression। अब इसका आउटपुट नहीं आएगा गाइज, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल से n दिख रहा है, आपको r दिख रहा है, साइन दिख रहा है। इनको सिर्फ हमें क्या करना है, पाइथन में कैसे लिखते हैं। अब देखो n इंटू एन प्लस वन अपॉन टू है, उसको हम कैसे लिखेंगे। सपोज मैं एक वेरिएबल में इसको लिख लेता हूँ, a इज इक्वल टू, ओके, a इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, n इंटू के लिए हमारे पास क्या होता है, स्टार होता है। उसके बाद n इंटू एन प्लस वन है, इसलिए मैं ब्रैकेट में दूंगा n+1। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। और उसके बाद इसको डिवाइड करना है 2 से। यस, तो ये मेरा एंटर हो गया फर्स्ट वाला। यस, अगेन गाइज आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे हैशटैग देके एक चीज बताने वाला हूँ। पाइथन का जो प्रॉम्प्ट है वो 3 ग्रेटर देन इक्वल के साइन, सॉरी 3 ग्रेटर देन के साइन होते हैं, ये पाइथन प्रॉम्प्ट होता है। और इसके आगे आप प्रोग्राम लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे a इज इक्वल टू n स्टार ऐसा लिखा है ना, ये वाला आप यहाँ पे लिखते हो गाइस, ऐसा प्रोग्राम होता है आपका। नेक्स्ट नेक्स्ट लाइन जो भी आएगी आपकी, ये इसके नेक्स्ट लाइन में 3 ग्रेटर देन के साइन हो गए, और फिर ये आ जाएगा। मतलब जब आप प्रोग्राम लिखते हो नोटबुक में हो या फिर आपकी एग्जाम होगी, तब ऐसे प्रोग्राम लिखते गाइस, यहाँ पे आपको नहीं दिखाई देगा। लेकिन जब आप इडल यूज करते हो, इडल पे आपको ये ग्रेटर देन के साइन यूज होते हैं, दिखते हैं डायरेक्टली, और उसको पाइथन प्रॉम्प्ट भी कहा जाता है। ओके, अब सेकंड बी वाला जो है, बी को मैं स्टोर करूंगा 12+3 × 5। सो 12+3 ब्रैकेट में मैं ऐसे लिखूंगा 12+3। ओके, और उसको स्टार दूंगा और 5 लिखूंगा, बस हो गया काम मेरा। बी एंटर हो गया, पाइथन में ऐसे लिखेंगे। हाँ, अब जो थर्ड है सी वाला, उसको मैं सी वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ। पहला क्या है, 4/3, तो मैं 4/3 लिख लूंगा। 4/3 ए जो है उसको मैं ब्रैकेट दे देता हूँ, ताकि कंफ्यूजन ना हो। यस, अलग कैलकुलेशन ना हो। 4/3, उसके बाद क्या है, पाई है। सो इसके लिए मुझे मैथ डॉट पाई यूज करना पड़ेगा। सो इनटू में यूज करूंगा मैथ डॉट पाई। यस, मतलब पाई से हमने मल्टीप्लाई किया। और उसके बाद आर क्यूब है, इसलिए मैं स्टार यूज करूंगा। और आर आर का क्यूब, क्यूब मतलब पावर है, तो डबल स्टार यूज करना पड़ेगा। और 3, ये हो गया थर्ड मेरा एक्सप्रेशन इन पाइथन। ओके, अगर आपको आर की वैल्यू दी है तो आप डायरेक्टली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। अब लास्ट वाला देखो, डी वाला, डी इज इक्वल टू, अब देखो स्क्वायर रूट है पहली, तो मैं पहले यूज करूंगा मैथ डॉट एस क्यू आर टी। ओके, ये फंक्शन है,
SQRT मतलब स्क्वायर रूट होता है। अब उसमें साइन स्क्वायर एक्स है। अगेन साइन साइन जो फंक्शन है वो मैथ लाइब्रेरी में डिफाइन है, तो मैं यूज करूंगा मैथ डॉट साइन। ओके, और स्क्वायर है इसलिए मैं क्या करूंगा, डबल स्टार लगाऊंगा। डबल स्टार लगाने के बाद 2 लगाऊंगा, और इसके अंदर क्या है, मेरा एक्स है, तो इसलिए मैं एक्स यहाँ पे लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ऑफ सॉरी एक्स। ओके, ये हो गया। उसके बाद प्लस का साइन, ये प्लस का साइन दिया। अगेन कॉस स्क्वायर सॉरी कॉस क्यूब 3 कॉस क्यूब ऑफ एक्स है, क्या है, कॉस क्यूब एक्स। तो कॉस अगेन मैथ लाइब्रेरी में डिफाइन है, तो मैथ डॉट कॉस, और क्यूब है पावर है इसलिए डबल स्टार यूज करूंगा, क्यूब और एक्स यहाँ पे मैं लिख दूंगा। यस, हो गया मेरा प्रोग्राम। इसको अगर आप रन करेंगे ये मुझे क्या देगा, आउटपुट नहीं देगा गाइस। यहाँ पे आउटपुट आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि आपको n की वैल्यू डालनी पड़ेगी, तभी आपको यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। यस, ये वेरिएबल्स है, इसलिए इसका कोड जो है वो इतना ही रहेगा, इसका आंसर जो है इतना ही रहेगा। मतलब आपको सिर्फ एक्सप्रेशन जो है वो पाइथन एक्सप्रेशन में लिखने हैं, इक्विवेलेंट। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड क्वेश्चन 4। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 5। शो द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब आपको क्या करना है, इसको डायरेक्टली कॉपी करो, इस सेल में पेस्ट करो। यस, प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड। यस, इसको मैंने प्रिंट कर दिया, तो क्या आ रहा है मुझे, इनवैलिड सिंटैक्स आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यस ऐसे करना पड़ेगा, ये जो है फैक्टोरियल का साइन, और यस अब मुझे आउटपुट मिलेगा। ओके, यहाँ पे ऐसे कर दिया, हेलो वर्ल्ड, मुझे आउटपुट क्या मिला, हेलो वर्ल्ड, मतलब एज इट इज मिला। यस, सेकंड वाला जो है, देखते हैं सेकंड वाला क्या है, प्रिंट एफ एडिशन ऑफ 3 + 5। ओके, इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। ये जो है ना, ये कॉपी पेस्ट की वजह से आपका इन्वर्टेड कॉमा आएगा नहीं। यस, तो इन्वर्टेड कॉमा मैंने दे दिया यहाँ पे, और इसको प्रिंट करेगा, ऐड कर देगा डायरेक्टली। 3 + 5 कितना होगा, मेरा 8 होगा। थर्ड वन जो है, प्रिंट एफ ऑफ एडिशन, सॉरी ये हो गया। सेकंड वाला, सेकंड वाला देखो, हेलो क्या है वो, प्रिंट एम उसके बाद है। यस, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको फिर से रन करवा देता हूँ, और उसके बाद हमारा सेकंड बाकी है, इसलिए मैं इसको कॉपी करूंगा, यहाँ पे एक सेल ऐड करूंगा। सेल ऐड करने के बाद इस सेल में मैं इसको पेस्ट करूंगा। पेस्ट करने के बाद देखिए गाइस, अब यहाँ पे मैंने एम एम जो स्टेटमेंट है मेरा क्या है, हेलो पाइथन क्रैश कोर्स रीडर। ओके, ये मेरा स्ट्रिंग में रहेगा, पूरा स्ट्रिंग में डाल दिया मैंने, और प्रिंट एम करना है, मैं नेक्स्ट लाइन में लेके आऊंगा, और मुझे यही स्टेटमेंट एज इट इज प्रिंट होगा। मतलब आप वेरिएबल में स्टोर करके भी कर सकते हो गाइस। ये 3 हो गए। लेट्स मूव टू द फोर्थ। सेम थिंग है, अब यहाँ पे फ्लोर डिवीजन है। डबल स्लैश का मीनिंग क्या होता है, फ्लोर डिवीजन, तो आपको फ्लोर डिवीजन करवा के मिलेगी, जरूर मिलेगी। यस, लेकिन आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इन्वर्टेड कॉमास को देखना पड़ेगा गाइस। यस, इन्वर्टेड कॉमास दे दिया मैंने, शिफ्ट एंटर करो, आपका आंसर आ जाएगा 2। फ्लोर डिवीजन वगैरह क्या है, ये सारी चीजें जो है मैंने बेसिक पाइथन के कोर्स में पढ़ाई हुई है, आप वहां पे जाके उसको पढ़ सकते हो। यहाँ पे मैं सिर्फ प्रैक्टिकल ले रहा हूँ। यस, 3 मतलब 3 की पावर 5 क्या आती है, 243, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। और लास्ट जो है प्रिंट 10 मॉडुलो डिवीजन है ये मॉडुलो डिवीजन करेगा गाइस। देखते हैं कैसे मॉडुलो डिवीजन करता है, कंट्रोल V को बोल दो। यस, हो गया, मॉडुलो डिवीजन 1 आएगी स्ट्रिप। यस, 10 मॉडुलो 3 कितना होता है, 1, मतलब 3 3 जाता 9 होता है, रिमाइंडर 1 आता है, इसलिए मॉडुलो डिवीजन क्या आ गई, 1। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन नंबर 5। वेरी इजी प्रैक्टिकली गाइस। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 6। अब यहाँ पे क्या है, टेक द सेंटेंस, इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूस साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द other two sides. Store each word in a separate variable, then print out the sentence in one line using print function. तो ये जो है, ये पूरा का पूरा हमें स्टेटमेंट एक एक वेरिएबल में लिखना है। यस, देखो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, और हैशटैग देके पेस्ट करवाता हूँ। यस, उसके बाद क्या रहेगा देखो,
वेरिएबल यूज कर रहा हूं मैं फर्स्ट, ए इज इक्वल टू स्ट्रिंग में लिखूंगा, फर्स्ट वर्ड क्या है मेरा, इन अ। ओके, अब मैं दो दो वर्ड लूंगा, आपको एक एक ही वर्ड लेनी है। यस, ताकि ये प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा। ए इज इक्वल टू इन अ, बी इज इक्वल टू, सेकेंड जो है वो मैं लूंगा राइट एंगल्ड। ओके, सो मैंने यहाँ पे लिखा राइट, उसके बाद डैश एंगल्ड। ओके, देन थर्ड जो है ट्रायंगल है, तो सी इज इक्वल टू ट्रायंगल। ओके, ट्रायंगल, और इसको इन्वर्टेड कोमा में आपको लेना है। यस, इसलिए इन्वर्टेड कोमा, डबल दो सिंगल दो कोई फर्क नहीं पड़ता। और उसके बाद कोमा भी है तो मैं कोमा भी यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। यस, उसके बाद डी इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ। ओके, तो मैं यहाँ पे लूंगा द स्क्वायर, द स्क्वायर। ओके, ऑफ, ये भी ले लेता हूँ। चलो, आपको ये सेपरेट सेपरेट डालने गए, आपके वर्ड्स ज्यादा आएंगे। मैं टाइम कम करवाने के लिए ये दो दो तीन तीन वर्ड ले रहा हूँ एक साथ। ऑफ, उसके बाद क्या है, द हाइपोटेनस। ओके, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा द हाइपोटेनस साइड, ई के बाद एफ इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखूंगा साइड इज इक्वल टू, ये भी इधर ही लिख लेता हूँ मैं। ओके, आपको हर एक वर्ड के लिए वेरिएबल डालना है। ई के एफ, एफ के बाद जी इज इक्वल टू क्या है, द सम ऑफ। ओके, द सम ऑफ लिख दिया जी। उसके बाद एच इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ। ओके, उसके बाद क्या है, स्क्वायर्स ऑफ, तो मैं लिखूंगा स्क्वायर्स ऑफ। यस, देन एच आई इज इक्वल टू स्क्वायर्स ऑफ के बाद क्या है, द अदर टू साइड्स। ओके, मैं यहाँ पे लिखूंगा द अदर, एंड देन लास्ट j इज इक्वल टू अदर टू साइड्स। यस, अब मैं प्रिंट फंक्शन का यूज करूंगा। प्रिंट फंक्शन में मुझे ये सारे लेने हैं, मतलब ए कोमा बी कोमा सी कोमा डी ई एफ जी एच आई जे। यस, और रन कर दूंगा, तो मुझे स्टेटमेंट आ गया गाइस। In a right angle triangle, the square of the hypotenuse side is equal to the sum of the squares of the other two sides. Yes? तो मतलब आप ऐसे प्रिंट कर सकते हो। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द प्रैक्टिकल नंबर 1। जल्दी मिलेंगे गाइस प्रैक्टिकल 2 में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और शेयर भी करो, और आखिरी में चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना, क्योंकि आने वाला जो सेकंड प्रैक्टिकल है वो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन उसका मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।